आज रूस के लिए रवाना होंगे पीएम मोदी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। राष्ट्रपति पुतिन से करेंगे मुलाकात। 22 से 23 अक्टूबर को होगा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। 24 देशों के नेता ब्रिक्स समिट में लेंगे हिस्सा। द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे पीएम मोदी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। आज रूस के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। राष्ट्रपति पुतिन से करेंगे मुलाकात। 22 और 23 अक्टूबर को होगा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। 24 देशों के नेता ब्रिक्स समिट में लेंगे हिस्सा। द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे पीएम मोदी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज रूस के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। राष्ट्रपति पुतिन से करेंगे मुलाकात। 22 और 23 अक्टूबर को होगा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। 24 देशों के नेता ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेंगे। द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज रूस के लिए रवाना होंगे पीएम मोदी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। राष्ट्रपति पुतिन से भी करेंगे मुलाकात। बड़ी जानकारी। 22 और 23 अक्टूबर को होगा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। 24 देशों के नेता ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेंगे। द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज रूस के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात भी करेंगे। 22 और 23 अक्टूबर को होगा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। 24 देशों के नेता ब्रिक्स समिट में लेंगे हिस्सा। द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे पीएम मोदी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राष्ट्रपति पुतिन से करेंगे मुलाकात। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। आज रूस के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और वहीं ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ प्रदीप कुमार, एसोसिएट एडिटर, जुड़ चुके हैं। प्रदीप कुमार जी, आज रूस के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। ऐसे में ये जो सम्मेलन है, ये इसमें वो हिस्सा लेंगे। ये दौरा कितना महत्वपूर्ण? देखिए, बिल्कुल ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रूस का दौरा, और ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि यहाँ पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वार्ता होगी, द्विपक्षीय बातचीत होगी। और कूटनीतिक लिहाज से अगर देखें, रूस यूक्रेन वार के बीच जिस तरीके से पूरे विश्व भर में सप्लाई चेन बाधित हुई है, लेकिन हाल के दिनों में फोकस जो युद्ध का इजराइल हमास जंग के बीच और जिस तरीके से तनाव बढ़ा उस पर रहा है, लेकिन फिर भी जो तनाव बना हुआ है उसको लेकर जो यूक्रेन के साथ युद्ध है, पिछले दिनों व्लादिमीर पुतिन का बयान भी आया था और उन्होंने कहा था कि भारत जिस तरीके से चिंता जता रहा है वो उसके लिए उसका आभार प्रकट करते हैं क्योंकि भारत उनका मित्र देश है। और ऐसे में जो द्विपक्षीय रिश्तों के साथ साथ दोनों देशों के बीच मजबूत रणनीतिक संबंध रहे हैं, उसको यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा आगे बढ़ाता नजर आएगा। पिछले दिनों की बात करें तो प्रधानमंत्री ने इससे पहले भी रसिया का दौरा किया था, व्लादिमीर पुतिन के साथ वार्ता की थी। तो इस शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री जो ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेंगे, 16वीं ब्रिक्स समिट, और इसमें यहाँ पर जो द्विपक्षीय वार्ता होगी, अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। और रूस के विदेश मंत्री की ओर से भी बयान आया कि 24 देशों के प्रमुख जो है यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं और कजाक शहर में ये सम्मेलन होगा 22-23 तारीख को। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा तो कहीं ना कहीं द्विपक्षीय रिश्तों को आगे बढ़ाता नजर आएगा। तो इस साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये दूसरी रूस की यात्रा है। और इस संगठन की बात करें तो निश्चित तौर पर ब्रिक्स दुनिया की तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं से जुड़ा संगठन है, विकासशील देशों का समूह है जिसमें कई महत्वपूर्ण देश शामिल हैं और खासतौर से ईरान, मिस्र, इथियोपिया और यूएई इसी साल इस संगठन से जुड़े हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकता है। जिस तरीके से हमने तनाव देखा है और जो पश्चिमी देशों का दबाव रूस पर बढ़ता नजर आया है और भारत ने अपने हितों के मद्देनजर महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, तेल की खरीद जारी रखी गई है और इसके इतर भी अन्य जो द्विपक्षीय रिश्ते, रणनीतिक रिश्ते रूस के साथ वो मजबूत करते रहेंगे क्योंकि भारत जिस तरीके से रूस के साथ रणनीतिक और बेहतर संबंधों को लेकर फोकस करता रहा है, उसकी अपनी एक सामरिक
जरूरत भी है, क्योंकि चीन के साथ जो रूस की दोस्ती है उसको बैलेंस करने की पावर देखें तो भारत अपने संबंधों को लगातार तवज्जो देता रहा है। और यही वजह कि पश्चिमी देशों के साथ इसके अलावा रूस के साथ भारत ने बेहतर संतुलन स्थापित किया है। तो इस कूटनीति को लेकर अहम जी चर्चाएं रही हैं, और ऐसे इस समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी बात रखने वाले हैं। जी, प्रदीप कुमार जी, अगर बात की जाए तो राष्ट्रपति पुतिन से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे, तो ये जो मुलाकात होगी ये कितनी महत्वपूर्ण है और किन किन मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच मुलाकात होगी? देखिए बिल्कुल, और जो विदेश मंत्रालय की ओर से जानकारी दी गई थी ब्रिक्स समिट में, जिस तरीके से जो एक यूनिक फोरम बनाया गया है और खासतौर से जो अन्य देशों का समूह है उसमें विकासशील देशों के साथ भारत की जो सहभागिता है उसको मजबूती मिलेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे के जरिए। और इसीलिए व्लादिमीर पुतिन के साथ खास वार्ता का पड़ाव रहने वाला है, क्योंकि भारत और रूस के साथ द्विपक्षीय रिश्ते और जो कूटनीतिक रिश्ते हैं उसको एक नई ताजगी एक बार फिर इस दौरे से मिलती नजर आएगी। ऐसे में इसकी एक अहमियत कूटनीतिक तौर पर समझी जाए तो निश्चित तौर पर वो महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि हाल के दिनों में जिस तरीके से भारत लगातार वैश्विक मंच पर अलग अलग वैश्विक मंच पर लगातार शांति की वकालत करता रहा है, पैरवी करता रहा है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी युद्ध के अलावा शांतिपूर्ण समाधान के जरिए यहाँ पर रास्ता निकाला जाए इस पर जोर देते रही हैं। तो दूसरी तरफ अपने वैश्विक हितों के मद्देनजर, अपने घरेलू हितों के मद्देनजर भी भारत ने कूटनीतिक तौर पर देशों के साथ एक बेहतर संतुलन स्थापित किया है। और यही वजह है कि रूस के राष्ट्रपति के साथ जब वार्ता की मेज पर रहेंगे प्रधानमंत्री, तो द्विपक्षीय रिश्तों के और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने पर रणनीतिक तौर पर चर्चा, तो वहीं दूसरी तरफ जो सप्लाई चेन बाधित हुई है उसको भी लेकर चर्चा होनी है। दूसरा जो टेक्निकल पॉइंट है कि वंदे भारत ट्रेन जो है उनके तकनीकी सहयोग जो करता है रूस, वो मुद्दा भी प्रधानमंत्री आ सकते हैं, ये जानकारी मिल रही है। जी, प्रदीप कुमार जी, अगर बात की जाए तो ये ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो होने वाला है इसमें कौन कौन से देश है जो इस सम्मेलन में शामिल होंगे? देखिए, कजाक शहर में ये आयोजित होगा और इस समिट में 24 देशों के नेता, कुल मिलाकर 32 देशों के प्रतिनिधि मंडल हिस्सा लेंगे। ये विदेश मंत्रालय की ओर से जानकारी दी गई थी, रूस के विदेश मंत्रालय की ओर से जब इस पर बयान दिया गया था। इसके अलावा ब्रिक्स समिट के बारे में अगर थोड़ा सा आपको जानकारी दूं तो 5 देशों वाला एक समूह था, जो कि इसमें शुरुआत में रूस, भारत और चीन, साउथ अफ्रीका शामिल थे, लेकिन इसके बाद इसका विस्तार किया गया और इसी साल जनवरी में 4 नए देश, सऊदी अरब, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, इथोपिया, मिस्र समूह भी इसमें शामिल किए गए। तो अब सदस्य संख्या बढ़ चुकी है। ऐसे में विशेष आमंत्रित भी अन्य देशों को किया जाता है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो ये एक अर्थव्यवस्था के उभार को लेकर जो विकासशील देश है, और खास तौर से अगर देखें इस समूह की स्थापना जिस तरीके से विकसित देशों को बराबरी पर विकासशील देशों को लाने के मकसद से की गई, अर्थव्यवस्था को और तौर से रफ्तार देने के मकसद से, तो इसमें ब्रिक्स समिट का एक अहम योगदान रहा है। लिहाजा ब्रिक्स समिट में भारत की सहभागिता लगातार मजबूत हुई है हाल के दिनों में। और जब हमने देखा कि लगातार वैश्विक मंचों पर भी भारत ने इस समूह को लेकर विशेष वरीयता दी है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी रूस में और रशिया के राष्ट्रपति के साथ उनकी वार्ता, इस पर तमाम फोकस रहने वाले हैं, क्योंकि ये भारतीय कूटनीति की एक नई जो वानगी है वो पेश करेगा ये दौरा प्रधानमंत्री का, ये कहा जा रहा है।